यूएई के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने गुरुवार को पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में 10 अरब डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। सरकारी पाकिस्तान टेलीविजन द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बयान में कहा गया है कि शेख मोहम्मद ने सभी परिस्थितियों में यूएई के समर्थन का आश्वासन दिया और पाकिस्तान में कई क्षेत्रों में 10 अरब डॉलर निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री शहबाज ने 1.8 मिलियन पाकिस्तानी प्रवासियों की मेजबानी के लिए यूएई नेतृत्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और पाकिस्तान की विशाल मानव संसाधन क्षमता पर प्रकाश डाला, जिसे कई क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। बैठक ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग सहित द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन के क्षेत्र सहित मौजूदा सहयोग को बढ़ावा देने और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने देश में सामाजिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने और निवेशकों का विश्वास बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने ऊर्जा, बंदरगाह संचालन परियोजनाओं, अपशिष्ट जल उपचार, खाद्य सुरक्षा, रसद, खनिज और बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के क्षेत्रों में निवेश सहयोग समझौतों के सार्थक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान की प्रतिबद्धता दोहराई। इसमें कहा गया है कि दोनों ने क्षेत्रीय और वैश्विक विकास सहित आपसी हित के अन्य मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। पीएम शहबाज ने यूएई के राष्ट्रपति को पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के लिए अपना निमंत्रण भी दोहराया, जिसे शेख मोहम्मद ने स्वीकार कर लिया। पीएम शहबाज ने कहा कि यूएई के राष्ट्रपति के साथ उनका बहुत सार्थक आदान प्रदान हुआ। पाकिस्तान के लिए संयुक्त अरब अमीरात के लगातार समर्थन के लिए महामहिम का आभारी हूँ। हम पाकिस्तान और यूएई के बीच भाईचारे और सहयोगात्मक संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमत हुए। यूएई में ऋण नहीं बल्कि सहयोग, निवेश मांगा जाएगा। इससे पहले पीएम शहबाज ने कहा कि उनकी दिन भर की यात्रा का उद्देश्य ऋण मांगना नहीं बल्कि संयुक्त सहयोग और निवेश था। अबू धाबी में आईटी समुदाय के एक गोलमेज सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज मैं यहाँ ऋण मांगने के लिए नहीं बल्कि संयुक्त सहयोग और संयुक्त निवेश की तलाश में हूँ, जिससे निवेशक को पारस्परिक लाभ होता है और कड़ी मेहनत के माध्यम से लाभांश मिलता है, सरलता और आधुनिक उपकरणों और कौशल का उपयोग करके। मैं आपके साथ हमारे कार्यक्रम के व्यापक मापदंडों को साझा करना चाहता हूँ। हम उच्चतम गुणवत्ता वाला व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहते हैं और अपने युवाओं को आधुनिक कौशल से सशक्त बनाना चाहते हैं ताकि वे यूएई आ सकें। पाकिस्तान से दूरस्थ तंत्र के माध्यम से सेवाएं प्रदान करते हैं और आजीविका उत्पन्न करते हैं। एसएमई, स्टार्टअप और इसके साथ संयुक्त अन्य अभिन्न गतिविधियों का समर्थन करते हैं। मैं ये जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ, पीएम शहबाज ने कहा। वे दिन गए जब मैं भाईचारे वाले देश में भीख का कटोरा लेकर जाऊंगा। मैंने वह कटोरा तोड़ दिया है। वह कटोरा हमें कहीं नहीं ले जाएगा। आखिरी बार कब कोई देश सहायता और कटोरे के माध्यम से समृद्ध हुआ था? उसने पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ अपनी बैठक में वह उनसे हमारे लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए अपने प्रशिक्षकों की पेशकश करने का अनुरोध करेंगे। प्रधानमंत्री शहबाज ने आगे कहा, संयुक्त अरब अमीरात में हमारे भाइयों के साथ मिलकर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदलने का अपना दृढ़ संकल्प, चाहे वह संयुक्त उद्यम, सहयोग या ज्ञान साझाकरण साझेदारी के माध्यम से हो। उन्होंने कहा, 2.5 महीने की छोटी सी अवधि में हमने इस्लामाबाद में अपने आईटी मंत्रालय को बदल दिया है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की आबादी, जिसमें लगभग 60% युवा शामिल हैं, में काफी संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्होंने पिछले 2.5 महीने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि आईटी, कृषि, खानों और खनिजों सहित हमारी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम प्रौद्योगिकी को कैसे बढ़ावा दिया जाए।
पीएम शहबाज ने एक ऐसा रास्ता तैयार करने के लिए यूएई राष्ट्रपति की प्रशंसा की जो तेल और गैस पर नहीं बल्कि गैर तेल और गैर गैस अर्थव्यवस्था पर निर्भर होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने युवाओं को प्रशिक्षण देकर औद्योगिक परिसरों और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर ऐसा किया और देश को आयात और निर्यात का केंद्र बनाना। उन्होंने अपने महान पिता की तरह उदारता दिखाते हुए सबसे कठिन समय में पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की सराहना की। हम पाकिस्तान के प्रति उनके समर्थन और उदारता को कभी नहीं भूलेंगे। कार्यक्रम को आईटी राज्य मंत्री शजा फातिमा ख्वाजा ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। सरकार ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अबू धाबी पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान ने किया। पीएमएलएन ने कहा कि यूएई में पाकिस्तानी राजदूत फैसल नियाज तिरमिजी, पाकिस्तान में अमीराती दूत हमद ओबैद इब्राहिम और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए मौजूद थे। अपने आगमन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने यात्रा को छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ऐतिहासिक और भाईचारे वाले पीए यूएई संबंधों को गहरा करने के उद्देश्य से यूएई नेतृत्व के साथ विचारों के उपयोगी आदान प्रदान की उम्मीद है। 8 फरवरी के आम चुनाव के बाद पदभार संभालने के बाद से पीएम शहबाज की यह पहली यूएई यात्रा थी। रेडियो पाकिस्तान के अनुसार पीएम शहबाज आज प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी, सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार, वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान और प्रमुख कैबिनेट सदस्यों के साथ संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए थे। प्रधानमंत्री तारिक फातमी के विशेष सहायक विदेश कार्यालय एफओ के अनुसार पीएम शहबाज के अन्य अमीराती गणमान्य व्यक्तियों, व्यवसायियों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी बैठक करने की संभावना थी। एफओ ने ये देखते हुए कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से धार्मिक सांस्कृतिक समानता में गहरे भाईचारे वाले संबंध हैं, कहा था कि इस तरह के उच्च स्तरीय आदान प्रदान ने पाकिस्तान और यूएई के बीच भाईचारे के संबंधों की विशिष्ट विशेषता बनाई है। एफओ ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि यह यात्रा पाकिस्तान और यूएई के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री की यात्रा पिछले 2 महीनों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान के बाद हो रही है, जिसमें अप्रैल में राज्य की 2 यात्राएं शामिल हैं। शहबाज ने आखिरी बार जुलाई 2023 में संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया था, प्रधानमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान मौत पर सांत्वना देने के लिए यूएई के राष्ट्रपति के भाई शेख सईद बिन जायद अल नाहयान की। इससे पहले उन्होंने देश के साथ आर्थिक, व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए जनवरी 2023 में खाड़ी देश की 2 दिवसीय यात्रा की थी।